मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वारा बनवाया गया शनिवार वाड़ा पुणे में स्थित है और इस शनिवार वाड़ा से 19 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद न सिर्फ पूरे पुणे में बल्कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े विवाद पर चर्चा शुरू हो गई है। विवाद क्यों मचा, ये चर्चा किस ओर मुड़ रही है और इस वीडियो पर बवाल क्यों मचा, पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, मैं आर मोहन तिवारी और पहले तो आपके समर्थन के लिए धन्यवाद जो आप लगातार एबीसी हिंदी को दे रहे हैं और आपके सहयोग से, समर्थन से एबीसी हिंदी का परिवार अब 1 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े को पार कर चुका है और जिस सफर को हमने रामेश्वरम से शुरू किया था अब वो राम नगरी अयोध्या तक पहुंच चुका है और इस सफर को हम लगातार जारी रखेंगे। अब मैं बनता हूं वापस से खबर पर आता हूं। ये जो शनिवार वाड़ा है, यहां पर 4 मुस्लिम महिलाएं 19 अक्टूबर को पहुंचती हैं। ये वीडियो वायरल हुआ 19 अक्टूबर को और वीडियो में नजर आया कि ये चारों महिलाएं शनिवार वाड़ा में बैठकर अपनी नमाज की जो इनकी रस्म होती है वो नमाज की रस्म को ये पूरा करती हैं, वहां पर नमाज पढ़ती हैं। जब वीडियो वायरल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं मेधा कुलकर्णी। मेधा कुलकर्णी हिंदूवादी कुछ संगठनों को लेकर और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर शनिवार वाड़ा पहुंचती हैं और शनिवार वाड़ा में जिस स्थान पर इन मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी उस स्थान पर बाकायदा गौमूत्र से और जल से वैदिक मंत्रों के साथ शुद्धिकरण करती हैं। जब शुद्धिकरण की इस पद्धति को मेधा कुलकर्णी ने वहां पर किया तो फिर इसका भी वीडियो वायरल हुआ और यह वीडियो पूरे विपक्ष के पास पहुंचा। इस वीडियो को लेकर पूरा विपक्ष मेधा कुलकर्णी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त बयानबाजी पर उतर आया है और इसे भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी, सेक्युलरिज्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हिंदूवादी प्रचार और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का एजेंडा बता रहा है। सवाल यह उठता है कि विवाद और जो बहस है वो इस मुद्दे पर होना चाहिए कि शनिवार वाड़ा के भीतर 4 मुस्लिम महिलाओं ने नमाज क्यों अदा की, या विवाद इस मसले पर होना चाहिए कि मेधा कुलकर्णी ने वहां पर जाकर शुद्धिकरण की पद्धति को क्यों अपनाया, क्यों वहां वैदिक मंत्रों का पूजन जप करवाया और उस स्थान को शुद्ध किया। अब 2 बात समझिए कि पहली बात शनिवार वाड़ा क्या है, उसके बाद मैं नमाज पर भी आऊंगा और शुद्धिकरण पर भी आऊंगा और विपक्ष के पूरे एजेंडे को मैं यहां पर एक्सपोज भी करूंगा। इनका जो एंटी हिंदू, एंटी इंडियन कल्चर, एंटी मराठी कल्चर और मराठी संस्कृति के खिलाफ जो इनका पूरा अभियान है इसकी पोल भी खोलूंगा। 1732 में जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे उन्होंने इस शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया था और 1818 में ये पेशवा जो शासक होते थे उनका मुख्य केंद्र बन चुका था शनिवार वाड़ा। इसमें गणेश जी के मंदिर भी हैं और ये पूरी संस्कृति को, विरासत को लेकर आगे बढ़ता है। हालांकि जब अंग्रेजों का शासन आया तो फिर हमले हुए, फिर तमाम चीज़ें हुई और इसके बाद वहाँ पर आग लग गई थी, जिसके बाद से उसके कुछ जो अंश बाकी थे वो आज शनिवार वाड़ा के तौर पर स्थित हैं। तो ये मराठाओं की संस्कृति का प्रतीक है। वो मराठा जिन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म और मराठा संस्कृति की रक्षा के लिए अपने सिर कटवा दिए, उन मराठाओं का ये शनिवार वाड़ा है। सिर काटने वाला कौन था, सर तन से जुदा करने वाला कौन था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज उस शनिवार वाड़ा में जाकर इन महिलाओं को नमाज पढ़ने की अनुमति कैसे मिल गई और इन महिलाओं ने शनिवार वाड़ा को नमाज पढ़ने का अपना स्थान क्यों बनाया। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल को लेकर एक याचिका पहुंची थी और इस याचिका में जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें ताजमहल के भीतर हर रोज नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हर रोज की अनुमति नहीं दी और बाद में एएसआई को निर्देशित किया कि आप शुक्रवार को जो स्थानीय वहां के मुस्लिम हैं उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। अब मेरा सवाल है कि ताजमहल क्या भारत में मुस्लिमों की संपत्ति है? पहला सवाल, यह सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा सवाल है और यह मेरा सवाल एएसआई से भी है कि ताजमहल क्या विश्व धरोहर है, वो एएसआई के संरक्षण में आने वाली संपत्ति है या मुस्लिमों की संपत्ति है? इस बात का पहले एक स्पष्टीकरण दिया जाए। और अगर
वो विश्व धरोहर है जिसका पूरा संरक्षण एएसआई करती है, तो वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों दी जाती है? नमाज मुस्लिमों की पूजा पद्धति है। अब नमाज पढ़ने की अनुमति तो मिल गई, इसके बाद 2018 से लेकर कई साल लगातार 22-25 तक चल रहा है, कई हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर जाकर शिव पूजा करने की भी कोशिश की, लेकिन कानून ने, अदालतों ने और एएसआई ने शिव पूजा से साफ तौर पर इंकार कर दिया और वहां पर हर शुक्रवार को नमाज अदा करवाते आ रहा है एएसआई। सवाल उठता है कि अगर वो शासकीय संपत्ति है, ताजमहल या विश्व धरोहर है, तो वहां एक धर्म को पूजा की अनुमति क्यों दी जा रही है और दूसरे धर्म को पूजा से क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि अगर आस्था मुस्लिमों की है तो ताजमहल में आस्था हिंदुओं की भी है। भाई एक पक्ष तो दावा कर ही रहा है कि वो तेजो महल है, था वो 11वीं शताब्दी में एक हिंदू राजा के द्वारा बनवाया गया तेजो महल था, जहां पर बाद में ताजमहल का निर्माण करवा दिया गया, उसे ताजमहल के नाम पर विश्व प्रसिद्ध कर दिया गया। तो अगर वहां मुस्लिमों की आस्था है तो फिर हिंदुओं की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। और अगर आप उसे सिर्फ एक इमारत के तौर पर देखते हैं और धर्म के नजरिए से नहीं देखते हैं, तो फिर वहां पर नमाज क्यों अदा करने दी जा रही है? अब मैं ताजमहल का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, यही बात शनिवार वाड़ा पर भी लागू होती है। वारिस पठान है एआईएमआईएम के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर 4 महिलाओं ने नमाज वहां पर अदा कर भी दी, नमाज पढ़ भी ली, तो दिक्कत क्या है और शुद्धिकरण क्यों हो रहा है? सवाल ये उठता है कि शनिवार वाड़ा कोई आपकी मस्जिद नहीं है, शनिवार वाड़ा कोई आपकी मजार नहीं है जहां जाकर आप नमाज अदा कर सकें। यहां पर नमाज ना हो सके, यहां पर मुगलों का शासन ना हो सके, इसके लिए ही मराठी मानुसों ने अपने जीवन दिए हैं। यह वारिस पठान को शायद पता होना चाहिए। अगर नमाज होने ही दे दी जाती ना, तो संभाजी भी उन जुल्मों से, अत्याचारों से नहीं गुजरते, ना छत्रपति शिवाजी उन अत्याचारों से गुजरते। लड़ाई ही यही थी कि जो मुगल थे वो मराठाओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करना चाहते थे, और सनातन की लड़ाई मराठा लड़ रहे थे। मराठी अस्मिता की लड़ाई, मराठी संस्कृति की लड़ाई ये मुगलों से चल रही थी। तो जिसके लिए मराठाओं ने अपना जीवन दे दिया, आज आजाद भारत में, आज स्वतंत्र भारत में आप वहां पर नमाज अदा करवाएंगे? इस पूरे मामले पर बड़ा दुख है कि जो महाराष्ट्र में मराठी की लड़ाई लड़ते हैं, जिन्हें अगर हिंदी बोल दिया जाए तो बड़ा कष्ट हो जाता है, कहते हैं कि महाराष्ट्र में से मराठी चलेगी, आज वो शनिवार वाड़ा के मामले पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। उद्धव ठाकरे जैसे नेता, संजय राउत जैसे नेता, शरद पवार जैसे नेता इस पूरे मसले पर खामोश बैठे हैं। उन्हें मराठाओं की आज जो अस्मिता की लड़ाई है वो नजर नहीं आ रही। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर, शुद्धिकरण पर विवाद हो रहा है, विवाद नमाज पर नहीं हो रहा है। भाई नमाज तो इनके लिए अच्छा हो गया कि भाई जहां जगह मिले नमाज हो जाए। अब हिंदू पक्ष का कहना है कि इसी तरह ये कथित कुछ मुस्लिम जो लोग हैं, ये पहले वहां पर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उसे वक्फ की संपत्ति बता देते हैं और एक छत्र वहां पर अधिकार कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेधा कुलकर्णी ने वहां पर शुद्धिकरण की, इन्हें तकलीफ शुद्धिकरण से हो गई। सवाल यह उठता है कि सनातन में और वैदिक धर्म में शुद्धिकरण की यह पद्धति क्या है और किस तरह के मंत्रों का उच्चारण होता है? तो आपने सुना होगा जब पुरोहित जो होते हैं, सनातन के जो पंडित होते हैं, जब वो पूजा कराते हैं तो वो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग तोपी वा, ये मंत्र उच्चारण करते हैं। इसमें कहते हैं कि या स्मरेत पुंडरीकाक्षाम भव्यांतरम शुचिहा, इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या होता है? इस मंत्र का अर्थ होता है कि भाई हम पवित्र हों या हम अपवित्र हों, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं तो हम भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाते हैं। यह है शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण की इस पद्धति में तो स्वयं के पवित्रीकरण की बात होती है। हम ये तो चिल्लाकर नहीं कहते कि इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान है और जो इस भगवान को नहीं मानता वो हमारे लिए काफिर है। हम तो ये 5 बार नहीं चिल्लाते, हम तो किसी तरह का क्लेम नहीं ठोकते। अगर सनातन पद्धति की बात की जाए तो शुद्धिकरण में भी हम यही कहते हैं भाई कि हम पवित्र हों या अपवित्र हों। सवाल ये उठता है कि अगर मेधा कुलकर्णी की भावना आहत हुई और उन्हें लगा कि ये पेशवा बाजीराव का एक स्मारक स्थल है, उनकी संस्कृति का प्रतीक है,
यहां पर नमाज हुई तो इस स्थान को पवित्र करना चाहिए। और भाई हमारे यहां तो देखिए ये परंपरा है कि जिस स्थान पर भी हम पहले बैठते हैं या वहां पर जाते हैं, हम उस स्थान को पवित्र करते हैं, उसके बाद ही हम वहां कुछ करते हैं। तो भाई अगर आपने मराठाओं की संस्कृति पर जाकर एक प्रहार किया, क्योंकि ये एक प्रहार है, यह आपकी मस्जिद नहीं है, यह आपकी मजार नहीं है, वहां गणेश मंदिर भी स्थित है, तो वहां पर शुद्धिकरण की आवश्यकता थी, क्योंकि यह हमारी वैदिक और सनातन परंपरा है। हम घर के भीतर भी प्रवेश करते हैं तो हम जल छिड़क कर शुद्धिकरण करते हैं, चाहे वो हमारा घर हो। हम नए घर पर जाते हैं तो हम शुद्धिकरण करते हैं। तो अगर वहां पर नमाज अदा की गई तो यहां पर आकर मेधा कुलकर्णी ने शुद्धिकरण कर लिया। इसमें विवाद क्यों? विवाद इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इनकी नमाज वाली पोल खुल गई। ये अब जो भारत के तमाम स्मारक स्थल हैं वहां पर जाकर इस्लामीकरण की जो अपनी नीति है, एजेंडा है, वो अपनाना चाह रहे हैं। यह भी एक तरह का जिहाद है, और यह जिहाद आज से नहीं चल रहा है, इसके तो शुरुआत मुगलों के काल से चल रहा है। पहले इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उसमें मस्जिदें बनाई, मज़ारें बनाई, और अब जब भारत में आजादी के बाद हमारे लिए जो तमाम मंदिर बाकी हैं, जो हमारी स्मारक स्थल बचे हुए हैं, उन पर भी ये जाकर इस्लामीकरण का थप्पा थोपना चाहते हैं। हालांकि दुख इस बात का है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है वो कह रही है कि इस मामले में ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेधा कुलकर्णी को कदम बढ़ाने थे, बल्कि महाराष्ट्र में उन पार्टियों को भी कदम बढ़ाने थे जो मराठी अस्मिता और मराठी संस्कृति की बात करती हैं। लेकिन पूरा विपक्ष इस मसले पर खामोश बैठा हुआ है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।